जो एक मिनट, जो भ्रष्ट है उसे कष्ट है, ये बात स्पष्ट है, ये जनता जान चुकी है। जो भ्रष्ट है उसे कष्ट है और ये बात स्पष्ट है। जिसकी ब्लैक मार्केटिंग बंद हो गई, इन्हीं के टाइम पे मनमोहन सिंह, राजीव गांधी जी कहते थे 1 रुपया गरीब पे पहुंचता है तो 15 पैसे पहुंचते, 85 पैसे की दलाली करने वाले आज परेशान है, आज वो लोग परेशान है। और वक्त आया तो संविधान को बदलना पड़ेगा। लल्लू सिंह का स्टेटमेंट मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा। उन्होंने कहा था कि संविधान को बदलने के लिए, जैसे अभी हमारे यहाँ क्या है कि 275 से ज़्यादा अगर सांसद हैं तो मेजोरिटी होती है, मगर उनका कहना था 2/3 बहुमत होना चाहिए कम से कम संविधान को बदलने के लिए। तो हमको, हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि अभी तो चुनाव चल रहे हैं सिर्फ, और जो फायर ब्रांड नेता जितने होते हैं जो आग उगलना शुरू कर देते हैं, अयोध्या से जो लल्लू सिंह का बयान आया है कि संविधान बदला जाएगा या बदलना चाहिए या बदलना पड़ेगा, समय आने पे बदलना पड़ेगा, ऐसा गोविल जी ने भी बोला है। तो क्या माना जाए कि इन आने वाले 5 सालों में संविधान पूरी तरीके से तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो बदलेंगे ही, ऐसा नहीं कि नहीं। इसी बयान के चलते सर कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये देखिए, संविधान बदलने वाली बात खुद राजीव गांधी ने, आप पब्लिक डोमेन में चेक करना, राजीव गांधी ने खुद कहा था कि हमें अगर संविधान बदलना पड़ा तो हम संविधान बदलेंगे, समय पर कहा था राजीव गांधी ने। और संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम, उधेड़ने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने करा था। जब इमरजेंसी का दौर झेला था जनता ने, इमरजेंसी, उस वक्त कितने लाख पत्रकारों को, कितने लाख, 3 लाख से ज्यादा विपक्षी नेताओं को गर्दन पकड़ पकड़ के जबरदस्ती जेल में ठूसने का काम इसी कांग्रेस पार्टी ने करा था। सभी लोगों का वो काला अध्याय था हमारे देश का, राजनीति का, वो काला पूरा वर्ष था जितने टाइम इमरजेंसी का दौर रहा, हिंदुओं को पकड़ पकड़ के नसबंदी कराई गई उसी इंदिरा गांधी ने। और मुसलमान के यहाँ अगर बच्चा पैदा हो 6,000 रुपये उसको मुआवजा दिया गया। वहाँ पर हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण का पहाड़ बोने वाले, आज तुष्टीकरण का पहाड़ बोने, परिवारवाद के जननी ये कांग्रेस पार्टी और पूरा गठबंधन, ठगबंधन एक होकर के जेल से में जाने के बचने से सारा चोर इकट्ठा हुआ है। तो अब जा रहा है ना कि सर की इस काल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, मोदी जी तानाशाही सरकार चला रहे, विपक्ष खत्म कर रहे हैं। जो एक मिनट, जो भ्रष्ट है उसे कष्ट है, ये बात स्पष्ट है, ये जनता जान चुकी है। जो भ्रष्ट है उसे कष्ट है और ये बात स्पष्ट है। जिसकी ब्लैक मार्केटिंग बंद हो गई, इन्हीं के टाइम पे मनमोहन सिंह, राजीव गांधी जी कहते थे 1 रुपया गरीब पे पहुंचता है तो 15 पैसे पहुंचते, 85 पैसे की दलाली करने वाले आज परेशान है। आज वो लोग परेशान है जो हवाला का पैसा आराम से आता था, जाता था, ट्रकों से भर के आतंकवादियों को फंडिंग दी जाती थी। एक आतंकवादी के लिए आधी रात को कोर्ट खुलवा लिए जाते थे, एक आतंकवादी की फांसी रुकवाने के लिए कोर्ट खुलवा ली जाती थी। इसी कनॉट प्लेस में दिल्ली में हर जगह बॉम्ब ब्लास्ट होते, सीरियन बॉम्ब ब्लास्ट, लोगों के लिए ऐसा था जैसे कोई नुक्कड़ नाटक हो रहा हो, ऐसे देश में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ करते थे। आज वो सब बंद हो गया। जिनकी जो लोग करते थे उनकी छाती पे सांप लौट रहे हैं। परेशानी उन भ्रष्टावादियों को है जो ब्लैक मार्केट 2 नंबर से शॉर्टकट उठना चाहते थे, जिनके बेटे ने कभी पढ़ाई नहीं करी, उसको आपने सीएम बना दिया। राहुल गांधी की डिग्री चेक कर लो, राहुल गांधी कितने पढ़े लिखे हैं, जो अपने बाबा का नाम लेके राजनीति में आया है, बाबा का नाम लिए बगैर राजनीति में आया है, झूठा सरनेम लेकर, गांधी का सरनेम लेकर जो राजनीति कर रहा है। ऐसे बहरूपिये को साथ लेकर आप देश बनाने वाली बात करते हो। अरे भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वाले कन्हैया कुमार को गोद में बैठाया इन्होंने, इसी दिल्ली से सीट दी है। देखना चारों खाने चित्त होंगे, बिल्कुल होगा, 400 पार होंगे और ये जितने खटबंधन ढकबंधन ये सारे चोर हैं, ये सब लुप्त हो जाएंगे। अभी जनता जो है पुराने कामों से बड़ी आक्रोश में है कि कांग्रेस पार्टी को, तो इस तरीके की जो, हाँ, कि आपने जैसे लोकतंत्र की बात कही, तो जनता को वो भी है कि पुराने टाइम में भी जिस तरीके से बातें उठी थी लोकतंत्र की हत्या, तो कांग्रेस पार्टी को ये तो नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने जो इन्होंने कहा है इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ है, बिल्कुल सही कहा है, गलत नहीं कहा है। मैं इसमें इनका सपोर्ट करता हूँ। देखिए, उसका एक सीधा साधा जीता जाता उदाहरण है, जो भी राज करेगा इस देश पे लंबे समय तक, उसके अंदर एक मानसिकता तानाशाही की आ जाएगी। इंदिरा गांधी का दिमाग इसीलिए ख़राब हो गया था और उन्होंने इमरजेंसी लागू की थी। उन्होंने सोचा था कि हमारे अलावा कोई नहीं, तभी वो उनकी जमानत तक जब्त हुई। वो अपने होम टाउन से भी हारी, ठीक है ना। लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, मैं कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं बीजेपी से, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। इंदिरा गांधी के बाद जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। गलत हुआ था उस समय, सबको, निर्दोषों को जेल में भर दिया था। लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि सरकार जो भी आए,
हेल्दी एटमॉस्फेयर हो, जनता हेल्दी हो, बढ़ती हुई जनसंख्या पे काबू पाया जाए, ये भी एक बिल लाना बहुत जरूरी हो गया है ना। 80 करोड़ नियंत्रण कानून आना बहुत जरूरी है और ये मोदी जी के मैनिफेस्टो में है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में है, यूसीसी का भी है, उसमें यूसीसी का भी देहरादून में हो चुका है, उत्तराखंड में आगे भी होगा, वन नेशन वन इलेक्शन भी होगा, एनआरसी भी होगी। देश के हित में जो भी काम होने हैं इसी सरकार में ही मुमकिन है मैडम, क्योंकि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। उनकी कमेंट जो उनके जो वर्ड होते हैं ना मैडम, एक एक शब्द, वो किसी चुनाव का इंतजार नहीं करते। अभी भाई खाली जुमलेबाजी होती है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, देखो अगर जो जुमले की बात करते हैं ना भाई साहब, अडानी अंबानी का आप रोना, बड़े सालों से रो रहे हो, आपको पता नहीं। ये समझ रहे हैं विजय माल्या को जैसे इन्होंने भेजा, जैसे इन लोगों ने, ये छोड़िए। देखो मैं आपको बताता हूँ, मोदी जी 14 में आए थे, पहले जो उनका कार्यकाल था उन्होंने बेस स्ट्रॉन्ग करा। सबसे पहले उन्होंने साफ सफाई पे ध्यान दिया, सफाई अभियान। आज हमारे घर के बाहर गाड़ी आती है, यहाँ कनॉट में कितनी सफाई रहती है, महिलाओं को शौचालय देने का काम करा, घर घर बिजली पहुंचाई है, जो बेस लेवल के। और देश के सबसे आखिरी गाँव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की पकड़ अगर किसी में थी तो मोदी जी ने थी। पहले 4 साल उन्होंने बेस स्ट्रॉन्ग करा, दूसरे 4 साल में उन्होंने अच्छे डिसीजन लिए, जैसे कि राम मंदिर जो 550 साल से हमारे प्रभु श्री राम जी टेंट में रहते थे, कभी टेंट बदलने के लिए भी कोर्ट में जाके अर्जी लगानी पड़ती थी जी, कोर्ट में जाते थे टेंट बदलना है राम जी का, तो सुप्रीम कोर्ट डेट देती रहती थी, कुछ नहीं मिलता था, क्योंकि 26 वकील लोगों ने खड़े कर रखे थे। राम मंदिर तो बनना नहीं चाहिए, तो राम मंदिर हमारे 550 साल बाद राम मंदिर बनके भव्य हुआ है। धारा 370 हटा मत देना, खून की नदियां बह जाएंगी, मोदी जी इन्हीं लोगों के थे ना, मोदी जी ने हटा भी दी, 370 35 से हटा दी। 3 तलाक का जो था, मई जी बहुत देश में हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, ये हो जाए, कुछ भी नहीं हुआ जी, 3 तलाक भी हो गया। आज जितने भी काम जितनी तीव्र गति से हो रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हो रहे हैं, पिछले 70 साल में जो नहीं हुआ वो 10 साल में हो गया। मिर्च इसी बात की है इनकी। मैं आपसे लेना चाहती हूँ, जैसे मोदी जी ने नारा दिया कि अब की बार 400 पार, तो इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि 400 पार हो क्यों ना, क्योंकि ईवीएम है क्या, 400 पार कैसे ना हो, ईवीएम है क्या, तो इस पर क्या जवाब देंगे? अच्छा, केजरीवाल जी जब जीतते तो ईवीएम हैक नहीं होती, कर्नाटक में राहुल गांधी जी जीत गए, ईवीएम हैक नहीं थी, जहां ये जीतते वहां तो ईवीएम। और ईवीएम किसी के प्रॉपर्टी, ये तो ईडी पर, सुप्रीम कोर्ट पर, हर चीज पे प्रेशर लगाते हैं, इनको भरोसा किसी पे नहीं है। उस केजरीवाल को अपनी पार्टी पे भरोसा नहीं है, उस केजरीवाल को अपनी पार्टी के किसी नेता, तो क्या अपनी बीवी तक पे भरोसा नहीं है कि मैं उसको कम से कम सीएम पद दे दूं। ये सारे लोगों पे एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, ये सारे बागड़ बिल्ले मिलके एक हो रहे हैं, लेकिन ये सब चोर मौसेरे भाई हैं। ये ऐसी बारात है जिसका दूल्हे का पता ही नहीं दूल्हा कौन है। अभी बारात देखो दरवाजे पे पहुंचने वाली है, दूल्हा है ही नहीं। अभी तक जनता ये नहीं जानती कि अगर गलती से जीत गए ठगबंधन चोरबंधन, तो इनका प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है। राहुल गांधी को एक बार ये कोई भी, ममता बनर्जी या कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। आप किसको एक का नाम ले दो कि हाँ उस पर थोड़ी बहुत उम्मीद है, इनको किसी पर उम्मीद तक नहीं जगी अभी तक जी, तो कैसे मान ले। अब 400 पार का नारा तो ऐसे है मैडम, जब देश का विकास तेजी से हो रहा है, आज पूरे विश्व के अंदर हमारी पैठ बैठ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत, देखो जो 2 नंबर काम करने वाला गरीब था वो तो जिंदगी भर गरीब ही मरेगा, क्योंकि उसकी 2 नंबर की कमाई बंद हो गई। ईमानदारी से मेहनत करने वाला हर इंसान आज बहुत अच्छा है, सूक्ष्म है। आज फोन सबकी जेब में है, 18-20 हज़ार रुपये के रील बना के लोग कमाते हैं, बहुत अच्छे स्टार्टअप हो गए, लोग बिजनेस कर रहे हैं। पहले लोग नौकरी ढूंढते थे, आज सब देखो, जो चोर है ना वो दूसरे को चोर समझेगा, आप उसको समझा सकते हो जो समझदार हो, समझने की इच्छा रखता हो। जो एक मिनट लास्ट, जो सोया हुआ हो उसे उठा सकते हो, जो सोने की एक्टिंग करके पड़ा हो उसे कैसे उठाओगे जी, कोई नहीं उठा सकता। ये सोने की एक्टिंग करके पड़े हुए हैं, अब ये जेल में जाके सोएंगे। 400 का पार बिल्कुल डन है, मोदी जी आएंगे, प्रचंड आएंगे। जय श्री राम, भारत माता की जय। आखिरी सवाल मैं आपसे लेके खत्म करना चाहूंगी, क्या आपको लग रहा है कि मोदी जी रिपीट करेंगे, क्योंकि जनता जो है तरह तरह के अपने मत बना रही है, क्या आपको लग रहा है कि इस काल में जो ये 2024 का जो ये इलेक्शंस है इसमें मोदी जी रिपीट करेंगे या फिर बदलाव? देखिए ऐसा है मैडम, मोदी जी रिपीट करेंगे या नहीं करेंगे तो सवाल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी के टक्कर का इस समय तो फिलहाल कोई विपक्ष में नेता नहीं है। बहुत बढ़िया। और दूसरी बात यह है कि मैं तो कहता हूं कि विपक्ष कमज़ोर है और बहुत कमज़ोर है, तभी सब एक हुए हैं, ठीक है ना। अब मोदी जी ने ऐसा जादू चलाया है जनता पे, फिर वही क्या यार, बोलने दोगे भाई? मैं आप अपनी बात बोल रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरे को बोलने नहीं दे रहे हो। अब जादूगर तो हैं, अब देखिए मैडम, जादूगर तो हैं वो, इसमें कोई डाउट नहीं है। मोदी हैं तो मुमकिन है, और मोदी की गारंटी है, और गारंटी सिर्फ इतनी है कि मोदी हैं, इसलिए मोदी जी जीतेंगे। और 400 पार वाला जो नारा है,
400 पार वाला नारा है, उसके लिए आप खुद पत्रकार हैं, जितने भी प्रदेश हैं उनको सबको मिला लीजिए और आपको अपने आप पिक्चर सामने क्लियर हो जाएगी। बहुमत में भाजपा आएगी, लेकिन 400 पार आएगी कि 300 पार आएगी ये तो समय बताएगा, जनता बताएगी कौन कितना पार आने वाला है। अभी सब लोग यूसीसी की बात कर रहे थे, यूसीसी इस बार आएगा। यूसीसी के बारे में बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे यहाँ जिनको पूरी जानकारी होगी। अपने भारत देश में इतनी भाषाएं हैं, विविध जातियां हैं, विविध धर्म हैं, तो सबके ट्राइब्स इतने ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा अपने इंडिया में ट्राइब्स रहते हैं। ट्राइब्स अपने यहाँ जो जनरल की कैटेगरी है वो बहुत ही कम है, 12 से 13% है 100% में। जो ट्राइब्स की कैटेगरी है वो ट्राइब्स की कैटेगरी 50% से ऊपर जाती है अगर इसको जोड़ा जाए तो आंकड़ों के हिसाब से। ट्राइब्स के जो रीति रिवाज हैं वो अलग हैं, ठीक है। तो चुनावी जुमलों में आके और यूसीसी वाली बात जो कर रहे हैं इतना आसान नहीं है जितना आसान समझ रहे हैं। ये जो अभी कुछ महीनों पहले यूसीसी के लिए ट्रायल मारा गया था और विरोध काफ़ी हुआ था, आदिवासियों ने काफ़ी विरोध किया था। देखिए करप्शन को लेके तो यूसीसी है, वो शुरू से है। क्राइम सबको बराबर कानून के हिसाब से सजा देगा, मगर जो शादी को लेके और भी चीज़ें लेके ये जो चल रहा है इसके लिए अभी सरकार को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बहुत अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, तब इस पे वो अमल ला सकते हैं। क्या नाम हुआ? मैं नाम तो बता दो। अभय कुमार। क्या कहना चाहेंगे आप इस बार किसको? हाँ, बस मोदी। हाँ बस मोदी। हाँ। क्यों मोदी की? और काम कुछ कारण तो देश के लिए जरूरी है। हाँ, जो देश को आप देख रहे हैं इतना आगे, देश के लिए मोदी जरूरी है। हाँ हाँ। राहुल गांधी जो एक चुटकी में गरीबी खत्म कर कुछ नहीं। अरे वो राहुल गांधी को फरफाने दीजिए ना, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। आप निश्चित रहिए। अभी आप यहीं वोटिंग करा लीजिए। अगर 100 हाथ उठेंगे होंगे तो उसमें से 2 ही हाथ राहुल के लिए उठेगा, बाकी सब मोदी। हाँ उठा दो भाई, एक बार सब देख लो मोदी जी के लिए। अब देख लो आप, एक बार देख लो आप। लो अंकल आप संभालो। क्या काम कर दिया है भाई मोदी? आप इनसे पूछो, उतना मैं नहीं बताऊंगा।